आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी 33। यदि आप चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कोलकाता की एक दिल दहला देने वाली घटना, जो आज से लगभग 25 साल पहले पेश आई थी। उस रात अगर मेरे पिताजी ने ना मुझे बचाया होता, तो शायद मुश्किल हो जाता उस चुड़ैल से बचना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर है और मैं कोलकाता के एक गांव का निवासी हूं। और मैं अपने परिवार के साथ यही गांव में रहता हूं। मेरे परिवार में हम कुल 4 जन हैं। मैं, मेरी माँ, मेरे भाई और मेरे पिताजी। हम लोग सब हंसी खुशी एक दूसरे के संग गांव में रहते थे। अक्सर माँ मुझे मेरी शादी को लेकर कहा करती थी, क्योंकि मैं अपने भाई से बड़ा था, या यूं कहें कि घर का बड़ा बेटा मैं ही हूँ। इसलिए अक्सर सब मुझे घर वाले और रिश्तेदार सब शादी करने के लिए उकसाया करते थे, पर मैं हमेशा हंस के बात को टाल दिया करता। दरअसल दोस्तों, हम गांव में सबसे रुतबे वाले रसूख वाले परिवार थे। दरअसल मेरे दादाजी और फिर उनके बाद मेरे पिताजी गांव के जमींदार और सरपंच दोनों रह चुके थे। इसलिए गांव के लोग इज्जत किया करते थे और गांव की समस्याओं के लिए भी पिताजी को ही याद किया करता था। एक बार सुबह सुबह गांव में अचानक से शोर मचने लगा कि गांव के बाहर वाले जंगल में एक आदमी की लाश मिली है। हंसी खुशी रह रहा गांव अचानक से डर के अंतसाय में डूब चुका था, क्योंकि वो लाश थी ही कुछ ऐसी हालत में। जब गांव वाले पिताजी को लेकर उस जंगल में पहुंचे और वहां जाकर सबको पता चला कि किसी ने उस आदमी के गले पर पूरा खून चूस लिया है, और उस आदमी के तन पर एक दूल्हे के कपड़े भी थे। तो सबको लगा कि ये काम किसी जानवर का होगा, पर समझ में किसी को भी ना आया वो सचमुच है क्या था। और फिर धीरे धीरे सब उस बात को भूलने लगे। और फिर तकरीबन 10 दिन के बाद फिर से गांव के जंगल में एक और लाश मिली, और देखने पर पता चला कि वो पास वाले गांव के हरिया काका के बेटे सुधीर की है। जो देखकर पूरा गांव मायूस हो गया, क्योंकि सुधीर एक बहुत अच्छा इंसान था। उसका हमारे गांव में भी आना जाना लगा रहता था। और पुलिस की तफ्तीश के बाद पता चला कि सुधीर का भी पूरा खून किसी ने चूस लिया है, और ये किसी जानवर का काम नहीं था। उसके बाद गांव में हर जगह ये बात उड़ने लगी कि कोई चुड़ैल है जो सबको मार के उनका खून चूस रही है। और धीरे धीरे पूरा गांव आतंक में रहने लगा। और शाम होने के बाद कोई जंगल से तो क्या, अपने घरों से भी बाहर निकलने में डरने लगा। और दूसरी ओर मुझे शौक था अपने दोस्तों के साथ शिकार करने जाने का। इसलिए मैं शाम के करीबन 7 बजे अपने 3 दोस्तों के साथ घर से चुपके बिना बताए गाड़ी लेकर उनको संग लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। और साथ में मेरे दोस्त 2 लाइसेंसी राइफल भी लाए, जिसे हम शिकार करते। और हम सब धीरे धीरे कर जंगल के रास्ते पर पहुंच चुके थे। गाड़ी को सड़क पर लगा के हम जैसे जंगल के अंदर जाने लगे कि तभी हमें गांव के चंदू चाचा ने जंगल में जाते हुए देख लिया। पर हम उन्हें नजरअंदाज किए जंगल में अंदर की ओर जाने लगे। जंगल के कुछ दूर अंदर आने पर हमें एक और झाड़ियों के हिलने की आवाज आई। हम सब चौकन्ने हो गए और गन को उसी ओर तान लिया। हम गोली चलाते कि तभी हमें पीछे से आवाज आई, बिल्कुल धीमी सी, आ गए तुम लोग, तुम्हारा ही इंतजार था जमींदार बाबू। मैं जैसे पीछे की ओर घूमा, तभी सामने एक सफेद बालों वाली गाड़ी, बिल्कुल काली सफेद पहने एक साड़ी, बिल्कुल मेरे सामने एक महिला खड़ी थी। या यूं कहें कि वो बहुत डरावनी, मतलब वो जो उसके चेहरा था उसमें वहशीपन और खूंखारपन साफ साफ छलक रहा था। और उसके वो 2 बड़े बड़े दांत जो उसके हाथों को ही फाड़ कर बाहर की ओर निकले हुए, वो दृश्य दोस्तों किसी को भी हिलाने के लिए सक्षम होता है। और हम कुछ करते उससे पहले उसने मेरे एक दोस्त को धर दबोचा और उसे नीचे लिटाकर उसका पूरा खून चूसने लगी। उसने अपने दांतों को उसके गले में गड़ा दिए थे। मेरा एक दोस्त ने उस पर गोली भी चलाई, पर गोली उसके आर पार होकर मेरे ही दोस्त के लग गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये बला आखिर है क्या, जो खून पी रही है मगर
गोली उसके आर पार हो गई। इतने में ही उसने मेरे दूसरे दोस्त पर झपट्टा मार दिया। वो अभी तड़प ही रहा था कि तभी हमें पीछे से टॉर्च की रोशनी बहुत तेज और ढेर सारे लोगों की आवाजें आने लगी। तभी वो डरावनी सी दिखने वाली चुड़ैल मेरी ओर हंसते हुए देखकर कहीं हवा में ही धुआं हो गई। दोस्तों, उसकी वो हंसी आज भी मेरे जहन में ही है। और वो टॉर्च वाले और कोई नहीं, मेरे पिताजी ही थे, और उनके साथ गांव के सब लोग, जिनको चंदू चाचा हमें यहाँ पर देखकर जल्दी से भाग कर ले आए थे। और कुछ इस तरह उस रात मेरी तो जान बच गई, मगर मेरे एक दोस्त की जान और दूसरे दोस्त जान से जाता जाता बचा। तो कैसी लगी आपको आज की यह घटना? मैं आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें